Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फीजी को कोविड-19 से उभरने के लिए $35 मिलियन से ज्यादा प्रदान किया है। $31 मिलियन पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम को दिया जाएगा, जबकि $4 मिलियन बजट सपोर्ट के काम में लाया जाएगा। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी यासेद खयूम का कहना है कि इस मदद से सरकार अपने कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। मल्टी मिलियन डॉलर ग्रांट से सरकार का आर्थिक बोझ कम होगा, जबकि फीजी अभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा से रिकवर कर रही है। सेद खयूम का कहना है कि इन पैसों को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च में भी लगाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नॉर्दर्न डिवीजन के उन इलाकों को मॉनिटर कर रही है जहां लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफाइड, डेंगू और डायरिया के ज़्यादा मामले सामने आने का खतरा है। नॉर्दर्न डिवीजन के एक्टिंग डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तीको साउमलुआ का कहना है कि इन इलाकों में किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बाद इन केसेस में वृद्धि देखी जाती है। डॉक्टर साउमलुआ का कहना है कि टीसी यासा से पहले इन मामलों के केसेस थे, लेकिन साइक्लोन के बाद कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वे नॉर्दर्न डिस्मैक टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बुआ प्रोविंस में 8 ऐसे इलाकों का पता लगाया है जहां टीसी यासा से सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। RFMF के इंजीनियर्स की एक टीम को किया आइलैंड में डिप्लॉय किया गया है ताकि वे टेम्पररी शेल्टर्स बनाने में मदद कर सके। किया आइलैंड पर टीसी यासा का बुरा असर पड़ा है। टीम को डेब्रिस को क्लियर करना पड़ेगा, जबकि टीसी यासा की वजह से यारो विलेज में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। क्लीनिंग के साथ साथ टीम उन 28 फैमिलीज के लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाएंगे जिनके घरों को कैटेगरी 5 सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्षति हुई है। कमिश्नर नॉर्दर्न डिवीजन उरैया राइनीमा का कहना है कि विलेजेस के लिए शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है। और खेलकूद के खबरों में फीजी सेवंस ट्रेनिंग स्क्वाड ने कल 2020 सीजन को माउंट कोरम्बा में खत्म किया है। हालांकि हेड कोच गेरेट बेबा वहां नहीं थे। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच नजानी जवानिम्बुका टीम को माउंटेन तक ले गए थे। फिजी रग्बी यूनियन के चीफ एग्जीक्यूटिव जोनो कोना का कहना है कि बेबा अपने परिवार के साथ वेल्स में है। बेबा लौटने के बाद 14 डेज क्वारंटीन में बिताएंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Oir na ngone no de nunu endo be singe ni mataka. Mersi sunga da keno loma dina kino mikron. Sakena ngau na mitar lo bina no na baksangai ka bala lo mataki na ngone. Dalo bina oya o meliki. Bulre o ya Samuel Samuli. Nama ki rau endo be mataka. Boniti kino bagrombuka. Ni boy tini kalima na miniti me ono kina tini na kaloko. Ena radio Fiji 1 nandobo ibiti. Indaw kina na mataka dan ramay na